अब हम बात करते हैं सेकंड न्यूट्रिएंट की, जो है लिपिड्स या फैट्स। फैट भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बट फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। बच्चों, हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स वाटर सॉल्युबल हैं, लेकिन फैट्स वाटर सॉल्युबल नहीं हैं। जिस तरह मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसी तरह फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल फैट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मीन्स के फैट ब्रेक डाउन होकर अल्टीमेटली फैटी एसिड और ग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड से भी बन सकते हैं। इस प्रोसेस को लिपोजेनेसिस बोलते हैं और ये काम करती है एक सेल ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही कारण है कि एक गोट जो कि लीव्स या कार्बोहाइड्रेट्स पर फीड करती है, उसकी बॉडी में फैट्स डेवलप हो जाते हैं। देखो, जो बच्चे नॉन वेज खाते हैं उनको तो पता ही होगा कि बकरी के मीट में चर्बी यानी फैट्स होते हैं। सोर्सेस ऑफ फैट: वनस्पति घी, कुकिंग ऑयल, ऑयल सीड्स, बटर, मिल्क, चीज एटसेट्रा आर सोर्सेज ऑफ फैट्स। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो ए हेल्दी पर्सन शुड टेक 50 ग्राम्स ऑफ फैट्स डेली। लेकिन कितने फैट्स लेने चाहिए डिपेंड करता है कि हम क्या काम करते हैं। एक एथलीट, फार्मर, लेबरर, रेसलर की रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा भी हो सकती है। फैट्स स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, इसलिए जब भी हम कोई फैट रिच फूड जैसे कि चावल में घी डालकर या फिर पराठा या चीज़ खाते हैं तो हमें काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती, जबकि सिंपल राइस या फिर ब्रेड खाने पे भूख जल्दी लग जाती है। अब आप में से कोई बता सकता है कि फैट्स स्लोली डाइजेस्ट क्यों होते हैं? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि फैट्स दो तरह के हैं, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स ऐसे फैट्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि घी, बटर, कोकोनट ऑयल एटसेट्रा। और हमें सैचुरेटेड फैट्स अपनी डाइट में ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, खासकर वो लोग जिनका लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, यानी जो लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करते, जैसे शॉपकीपर्स, जो लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं, या पबजी प्लेयर्स। जो पर्सन ओबेसिटी या मोटापे से सफ़र करे या फिर एज्ड पर्सन है, ऐसे पर्सन को भी सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स आर जनरली अनहेल्दी फैट्स, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं और हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। अब आप सोचोगे कि अगर फैट्स इतनी सारी प्रॉब्लम्स करते हैं तो हमें ये अपनी डाइट में इंक्लूड ही क्यों करने हैं? जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है, जबकि 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है। फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होने के कारण फैट से एनर्जी ले पाना बॉडी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसलिए हमारी बॉडी के प्राइमरी एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। फैट्स विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फैट्स बहुत सारे हार्मोन्स का भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहाँ भी पता चलता है कि लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है। ए हेल्दी पर्सन शुड ड्रा 10 to 15% एनर्जी फ्रॉम फैट्स। फैट्स बने होते हैं फैटी एसिड से, और फैटी एसिड्स दो तरह के हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। ऐसे फैटी एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद ही बना ले उन्हें नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स बोलते हैं, और 3 फैटी एसिड्स लिनोलेट, लिनोलेनिक और अराकिडोनिक एसिड्स हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती। ये हमें किसी आउटसाइड सोर्स से लेने ही पड़ेंगे, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, सैफफ्लावर एंड ग्राउंडनट ऑयल एटसेट्रा। फैट्स के बारे में इतना पढ़ने के बाद क्या कोई बता सकता है कि जब हम फास्ट या फिर रोजा रखते हैं तब तो हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट नहीं लेते, तो उस टाइम हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है?